नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। अनुशासन पर्व, जीवन का अनुशासन सिखाने वाला ये अंतिम वीडियो होगा। भाई, आपको जितना सीखना है, जितना समझना है, वो आप समझ लीजिए, जान लीजिए, व्यवहार में लाइए, बाकी आपकी इच्छा है। उमा महेश्वर संवाद से है, माता पार्वती के प्रश्न हैं, शिव जी के जवाब हैं। इसके बाद अनुशासन पर्व में कुछ और वीडियो आएंगे। एक विष्णु सहस्त्र नाम से संबंधित आएगा, पितामह भीष्म के शरीर परित्याग करके स्वर्गारोहण के वीडियो आएंगे, वो सारी चर्चा आएगी। लेकिन जिसमें आपको जीवन का अनुशासन सिखाया जा रहा है, ये अंतिम वीडियो है। उमोवाच, यानी माता पार्वती पूछती हैं, कर्मणा मनसा वाचा त्रिविधम ही नरः सदा। देखिए, मनुष्य के लिए 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। आप ये बताइए कि किस प्रकार के कर्म हैं जो उसको बंधन करता होते हैं, और किन कर्मों के, किन आचरणों के करने से स्वर्गम यान्ति है मानवा, मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यहां स्वर्ग, आप ये मत मान लीजिए कि आकाश में कोई ऐसा स्थान बना हुआ है जहां आप उड़ते उड़ते जाएंगे और वहां आपका स्वागत किया जाएगा, अप्सराएं आपके साथ। देखिए, इस पृथ्वी पे ही नरक है, स्वर्ग है, और मनुष्य जीवन भी यही है। मनुष्य जीवन, हम सब मध्यम वर्गीय लोग मनुष्यों का जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ अपर वर्गीय लोग ऐसे होते हैं, उच्च वर्ग जिनको कहते हैं आप, उनके लिए कोई बंधन नहीं होते हैं, न उनको समाज के बंधन होते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए कानून के भी बंधन नहीं होते हैं। उनके आगे पीछे सब कुछ उसी प्रकार से सुख संपत्ति सुविधाएं घुमा करती हैं। आप ये मान लीजिए कि वही देव योनि है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख प्यास भी परेशान करती है, जो हर चीज से परेशान रहते हैं, और वही नरक की अवस्था है। यानी इस मनुष्य जीवन में ही आप स्वर्ग, मृत्यु और नरक, इन तीनों का अनुभव कर सकते हैं। तो शिव जी जवाब देते हैं, सत्य धर्म रताः संतः सर्वलिंगे विवर्जिताः धर्म लब्धार्थ भोक्तारस्ते नरा स्वर्गगामिनः। जो व्यक्ति सत्य धर्म का पालन करता है, हमेशा उसको किसी आश्रम की चिंता नहीं है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है, नहीं, आप किसी भी आश्रम में हो, धर्म का आचरण करना, सत्य बोलना, ये हमेशा आपके लिए। जो मन वाणी से किसी की हिंसा नहीं करता है, कर्म से किसी की हिंसा नहीं करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बनता है। सर्वभूत दयावंतो, सभी के प्रति दया की भावना रखना। विश्वास्यः सर्व जंतुषु, इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक जंतु, प्रत्येक प्राणी के प्रति दया का भाव रखना, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दूसरे के धन के प्रति और दूसरी की पत्नी के प्रति परस्वे निर्ममा नित्यम परदारे विवर्जका, इनसे हमेशा दूर रहें। धर्म से उत्पन्न अन्न का ही सेवन करें। कई लोग ऐसे हमने देखे हैं, उनको पता चले फलानी जगह भंडारा, उनको पता चले फलानी जगह पार्टी, उनको पता चले वहां खाने को मिलेगा, तुरंत पहुंच जाएंगे। भैया, अगर आपने परिश्रम नहीं किया है तो ऐसे किसी भी भोजन से बचिए। वो भोजन शायद आपको शारीरिक संतुष्टि दे दे, आपको ऐसा लगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा भोजन कर लिया, शायद मानसिक संतुष्टि भी दे दे, लेकिन आत्मिक संतुष्टि कभी भी नहीं देगा वो भोजन। तो यहां कहता है, धर्म लब्ध अन्न भोक्ता रहा। धर्म से, भाई अपने पसीने की कमाई से ही जो व्यक्ति भोजन किया करता है, ते नराः स्वर्गगामिना, उन्हें स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। मातृवत, माता की तरह, स्वश्रुवत, बहन की तरह, दुहितृवत चे, और अपनी पुत्री के समान परदारे सुवर्तन्ते, दूसरों की स्त्रियों के साथ जो व्यवहार करते हैं। जो आपकी पत्नी है वो तो आपकी पत्नी है, लेकिन जो वयोवृद्ध स्त्रियां हैं उनके साथ माता जैसा व्यवहार, जो आपकी हम उम्र स्त्रियां हैं उनके साथ बहन जैसा व्यवहार,
और जो आपसे छोटी उम्र की स्त्रियां हैं उनके साथ पुत्री जैसा व्यवहार करना, ये आपको स्वर्ग ले जाएगा। यही स्वर्गगामी होने का लक्षण है। नहीं तो दुख, दुख और दुख। स्वर्ग क्या है? जहां सुख और आनंद है। और नरक क्या है? जहां दुख, ग्लानि, परेशानी, पीड़ाएं। स्तेयान निवृत्ता सततम, कभी भी किसी की भी चोरी करने का विचार न करें। आपके पास जो धन है उससे संतुष्ट रहें। अपनी पत्नी के साथ हमेशा जो आनंद में रहता है, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपनी पत्नी के साथ भी, यहां कहते हैं स्वदार निरता एचा ऋतुकाला भी कामिना, उसके साथ भी। ऐसा नहीं है कि 12 महीनों 30 दिन लगे पड़े हैं। जब वो ऋतुकाल में होती है, जो उसके लिए योग्य समय है, ऐसे समय में जो पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, जीवन में अनुशासन तो आवश्यक है, हर स्थिति में अनुशासन आवश्यक है। पत्नी है इसका अर्थ ये नहीं है, यहां तो शास्त्र यही कहते हैं, क्योंकि ये धर्म शास्त्र है। जब आप काम शास्त्र में जाएंगे तो आपको ये सिखाएंगे कि आप कितना अधिक से अधिक इसका आनंद ले पाते हैं, काम सुख प्राप्त कर पाते हैं। तो जब काम सूत्र के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन धर्मशास्त्र ये कहता है कि पत्नी जब ऋतुमती हो उसके बाद ही उसके साथ शारीरिक समागम होना चाहिए। दान धर्म तपोयुक्त शील शौच दयात्मक वृत्त्यर्थम धर्म हेतुर्वा सेवितव्या सदा नरे। भैया संक्षेप में कहें तो दान करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, तपस्या करना, मेहनत करना, शील, शुद्धता, सदाचार, दया का भाव, अहिंसा का भाव, ये सब भाव जिसके हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग की मार्ग निश्चित रूप से खुले हुए हैं। अब भैया ये तो कर्म की बात हुई। अब पार्वती जी ने पूछा कि आपने शारीरिक कर्मों की तो बात कर दी, वाचा तो बद्धते, व्यक्ति को भाषा का, वाणी का कैसा प्रयोग करना चाहिए, कौन सी ऐसी वाणी है। यानी जरूरी नहीं कि आपने शरीर से कर्म किया हो, आपने वाणी से भी अगर कोई ऐसा कर्म किया है ना, तो भी आपको नरक में जाना पड़ सकता है। तब शिव जी कहते हैं आत्महेतु परार्थे वा नर्म हास्याश्रया तथा ना मृषा ना वदंती ते नरः स्वर्गगामिना। भाई अपने लिए या दूसरों के लिए, यहां तक कि हंसी में भी जो झूठ नहीं बोला करते हैं, जो मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, भाई आजीविका के लिए, कई बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कई बार अपने स्वैराचार के लिए व्यक्ति मिथ्या भाषा का प्रयोग करता है। मिथ्या मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अनृतम ये न भाषन्ते, जो झूठ नहीं बोलते हैं उनको निश्चित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्लक्षणाम वाणीम निराबाधाम मधुराम पाप वर्जिताम। देखिए, वाणी की विशेषता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी भाषा में स्निग्धता होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, उसमें किसी के लिए बाधाएं, किसी के बारे में। देखिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है, इसके लिए किसी की लकीर को बिगाड़ना नहीं है। खुद ही को कर बुलंद, इतना खुद को इतना बड़ा बनाओ कि सब आपके सामने छोटे हो जाए। तो भाषा में भी इस चीज का ख्याल रखना है। मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए। पाप वर्जिताम, मन में कपट रख के जब आप कोई भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसको पापपूर्ण भाषा कहा जाएगा। मन से शुद्ध होकर के अगर आप किसी के साथ कुछ कह रहे हैं तो उसको आपकी बात का विश्वास अवश्य आएगा। परुष, कठोर भाषा का प्रयोग मत कीजिए। कटुकम, कड़वी भाषा का प्रयोग मत कीजिए। निष्ठुरम, जो कांटे की तरह चुभ जाए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अपैशून्यम, किसी की चुगली मत कीजिए, बड़ा जरूरी है। संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मो सनातना। सनातन धर्म ये कहता है कि आप सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। आपको लगता कि नहीं मेरी बात तो बिल्कुल सत्य है, मैं तो कह के रहूंगा, अगर वो किसी को अप्रिय लगती तो मत बोलिए भैया। किसी को प्रिय लगता है लेकिन वो असत्य है तो भी आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो आप कहेंगे फिर हम बोलें कैसे? क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो सत्य होता है वो लोगों के लिए अप्रिय होता है। बोलने का तरीका बदल लीजिए। ग्लास आधा खाली है यही कहने की कहां जरूरत है। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भैया ग्लास भरा तो है लेकिन आधा ही भरा है। अगर बिल्कुल खाली है
तो भी आप अपनी भाषा पे कंट्रोल जिस दिन बनाएंगे ना, उस दिन लोग अवश्य ही आपके आगे पीछे घूमेंगे। पिशुनाम चा प्रभाषन्ते, मित्र भेद करेंगे। देखिए, ये हमेशा याद रखिए, आप कभी दो मित्रों के बीच में शत्रुता करवाने के लिए उनकी चुगली करते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। रितम मैत्रम दु भाषन्ते, मित्रों के साथ हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमारे यहां कहते हैं, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, की होए अंधा की होए कोढ़ी। मित्र के साथ दुराव नहीं कर सकते हैं। रामायण में स्वयं रामचंद्र जी जब सुग्रीव से मित्रता करते हैं तो वो कहते हैं, ये न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख को देख करके जिसके अपने मन में पीड़ा नहीं होती है, ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। यहां मित्रों के बारे में कहा है कि मित्रों के बीच में कभी भी शत्रुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सठ प्रलापात वीरता विरुद्ध परिवर्जकः, सौम्य प्रलापिनो नित्यम ते नरा स्वर्गगामिनः। भाई, जो कभी शठतापूर्ण, किसी को छलने के लिए, किसी के साथ कपट करने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जो विरोधपूर्ण भाषा का परित्याग करते हैं, नहीं इसको ये बात बुरी लगती तो बार बार है, अगर कोई किसी बात से चिढ़ता है तो वही बात कह करके हम उसको हमेशा चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ना क्रोधपूर्वक भाषा बोलनी चाहिए, ना हृदय को विदीर्ण करने वाली भाषा बोलनी चाहिए। हमेशा सांत्वना के साथ स्वयं मन में शांति रख करके, और इतना याद रखिए कि सामने वाले को जो अच्छा लगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। माता पार्वती ने फिर एक प्रश्न किया कि आपने कर्म की बात की, आपने वाणी की बात की, आप ये भी बताइए हमें कि मनुष्य व्यक्ति को किन चीजों का विचार नहीं करना चाहिए। तब भगवान महेश्वर कहते हैं कि अरण्य विजने न्यस्तम परस्व दृश्यते यदा, मनसापि न हिंसन्ति तेन रहा स्वर्गकामना। देखिए भाई, कोई भी काम है ना, वो शुरुआत तो उसकी मन से ही होती है। किसी सुंदरता को आपने देखा, आपको लगा ये तो मुझे मिलनी चाहिए। किसी का धन आपने देखा, आपको लगा ये धन तो मुझे मिलना चाहिए। तो पहला तो विचार से शुरुआत होती है। तो शिव जी कहते कि मन से भी, चाहे जंगल में जिसका कोई मालिक नहीं है, इस प्रकार से कोई धन पड़ा हो, आपको पता है कि इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इस प्रकार की कोई स्त्री हो, तो भी आप मन से भी जब उसके बारे में कोई गलत विचार नहीं करेंगे, तब भी आप सांसारिक दुखों से मुक्त रह पाएंगे। नहीं तो एक बार मन में जब विचार आ जाता है ना, शत्रु मित्रम, ये मन ही व्यक्ति को शत्रु बनाता है, मन ही व्यक्ति को मित्र बनाता है। तो भैया, यहां कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है। आपने मन से, हमारे महाकवि भाष हुए हैं और उन्होंने कहा कि प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये हमारे मन के संकल्प से ही ये तय हुआ करता है। इसलिए मन से शुद्ध रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी कर्म का प्रारंभ होता है वो मन से ही होता है। और फिर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि शुभानाम अशुभानाम चा कर्मणाम फल संचय। जब भी आप कोई कर्म करते हैं, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, अगर मैं शुभ करूंगा तो इसका फल भी शुभ होगा, अशुभ करूंगा तो भैया इसके परिणाम बड़े अशुभ भोगने पड़ेंगे। जो विवेकज्ञ, जो उसके फल को जानने वाले होते हैं, वो हमेशा स्वर्ग जाते हैं। क्योंकि जब हमें पता है कि ये करेंगे तो इससे तो हमें पाप लगेगा, तो फिर हम ऐसे काम नहीं करेंगे। तो जो किए हुए कर्मों के फलों को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चलिए इस वीडियो को पूरा करेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो माता पार्वती ने फिर से पूछी हैं। किम शीला किम समाचारा पुरुषा कैश्च कर्म भी स्वर्गम समय विपद्यन्ते संप्रदाने ने केनवा। महाराज, हमें संक्षेप से बताइए कि व्यक्ति का शील कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसको कौन से ऐसे कर्म है जो करने चाहिए जिससे वो हमेशा के लिए सुखी होकर के और स्वर्ग में निवास कर पाए। तब सारी बातें कहीं कि जो कुछ आपको बताया है ना, अगर उन कर्मों का व्यक्ति पालन करेगा तो उसको निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चिरकाल तक वहां स्वर्गलोक में वो रहेगा। सह अप्सरो भी मुदितो रमते नंदनादिसु, अप्सराओं के साथ में नंदन वन में विहार करेगा। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं
जिनको ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते हैं कि वो जहाँ जाएं उनको इस प्रकार की सुंदरियां मिल जाएंगी जिनके साथ उनको घूमना है, फिरना है, उठना है, बैठना है। यही तो स्वर्गीय सुख है, यही तो अप्सराओं की बात है। अगर आपको ये चाहिए तो भी पुण्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे। और फिर उस स्वर्ग से च्युत होने के बाद मानुषेषु प्रजायते, मनुष्य लोक में उसका जन्म होगा। यानी फिर आप एक मनुष्य योनि में आएंगे, जिसको मैं मध्यम वर्ग कहता हूं। कभी इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कहता हूं कि स्वर्ग भी यही है, मृत्यु लोक भी यही है और नरक लोक भी यही है। तो फिर वो जब ऐसे किसी कुल में जन्म लेगा, तत्र काम गुणै सर्वै समुपेतो मुदोयुतः, सभी कामनाएं उसकी पूर्ण हो ऐसा घर होगा, हमेशा प्रसन्न रहे ऐसा वातावरण होगा। महाभोगा महाकोशो, सारे भोग, सारी धन संपत्ति, और एक धनिक मानवी के रूप में उसका जन्म होगा। लेकिन जो इस प्रकार के शुभ कर्म नहीं करते हैं, अप्रवृत्तास्ये लुब्धा नास्तिका दान वर्जिता, जो कभी किसी को दान नहीं करते हैं, जो अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जो लोभी की तरह रहते हैं, जो गुरु इत्यादि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वो जब तक स्वर्ग का सुख उनको मिल गया तब तक तो मिल गया। तेवई मनुष्यताम यान्ति, जब वो मनुष्य के रूप में आते हैं, यथा कालस्य पर्यात, क्योंकि वो समय तो सबके साथ आता है। जब वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी है, जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। तो धन रिक्त ही कुले जन्म, तो जिस परिवार के पास धन नहीं होता है, ऐसे किसी गरीब घर में उनका जन्म होता है। लभंते स्वल्प बुद्धिया, उनके पास ऐसी बुद्धि भी नहीं होती है, निर्बुद्धि के रूप में उनका जन्म होता है। क्षुत पिपासा परितात्मा, भूख प्यास से परेशान होंगे, मेहनत करो, डेली कुआ खोदो, डेली खाओ, सर्वलोक बहिष्कृता, कहीं भी जाओ कोई आपका सम्मान नहीं करता होगा। ऐसे किसी परिवार में उनका जन्म होगा और फिर से उनको अपनी वही यात्रा शुरू करनी है। तो भैया जीवन में अगर हमें कल्याण चाहिए तो कल्याणकारी कार्य कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मनुष्य जीवन सुखी गुजरे तो यज्ञ दान धर्म जप तप सत्य अहिंसा अक्रोध इन सभी चीजों का अनुसरण कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये अंतिम बात कह दी गई है कि धन रिक्ते कुले जन्म, धन नहीं होगा ऐसे किसी कुल में जन्म होगा। लभंते स्वल्प बुद्धिया, अब भाई स्वल्प बुद्धि तो है ही आपकी। अगर आपने जानबूझ के एक मनुष्य योनि मिलने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं किए हैं तो फिर तो वही आपके हिस्से में आएगा क्या, क्षुत पिपासा परितात्मा, भूख प्यास से परेशान रहेंगे, लोग वाग आपका अनादर करेंगे, आप निराश रहेंगे, भोगों की तरफ आपकी लालसा तो होगी लेकिन आप सिर्फ उनको देख सकते हैं, वो आपके लिए प्राप्तव्य नहीं, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अधर्म जीविका, और फिर वही अधर्म के मार्ग पे चलेंगे, उसी प्रकार से अपनी आजीविका के लिए प्रयत्न करेंगे। परिणाम जो विकास यात्रा है वो विनाश यात्रा बन जाती है। फिर पता चला कि तरह तरह की योनियों में जाने का नंबर आ जाएगा। तो भैया अनुशासन पर्व में जो ये अनुशासन वाले वीडियो हैं वो यहाँ आकर के पूरे होते हैं उमा महेश्वर संवाद के साथ। अब इसमें जो कुछ मुझसे बन पड़ा है वो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम कुछ ऋषियों मुनियों के महत्व की बात करेंगे, राजनीति और उनकी कुछ बातें आएंगी, और विष्णु सहस्त्र नाम आएगा, और फिर पितामह भीष्म का परधामगमन आएगा। इसके बाद अनुशासन पर्व पूर्ण होगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।